हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आप लोग पिछले क्लास में 10th क्लास में पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति के बारे में जाने होंगे। वहाँ के कुछ जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज होगा। देखिए, आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। त्रिकोणमिति से देखिए, एसएससी के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन रहता है, यानी एसएससी देखिए त्रिकोणमिति से एसएससी में 2-3 क्वेश्चन रहता है एसएससी में। और एसएससी फर्स्ट टायर में, मतलब पीटी प्रीलिम्स में, और फिर एसएससी सेकेंड मेंस में 2-3 क्वेश्चन रहता है, ठीक। और सीडीएस में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। और इसके मेंस में होता है, जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है सीडीएस में, मेंस में होता है जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन रहता है त्रिकोणमिति से, ठीक है। तो वो त्रिकोणमिति हम लोग को जानना है आज। इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोग पिछले क्लास में जाने होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी आप लोग पिछले क्लास में जाने होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे। समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, यानी जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। यानी ये मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसको मान लेते हैं क्या, थीटा। ये थीटा हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसको थीटा मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का हो गया, ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए, इसमें अब आगे हम लोग को क्या जानना है कि इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। HYPOTENUS, हाइपोटेनियस, ठीक है। HYPOTENUS, सॉरी ई नहीं, एस, ठीक है। हाइपोटेनियस, इसको शॉर्टकट में एच से सूचित करते हैं, कैपिटल एच से। इसका हिंदी होता है कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको पी से सूचित करते हैं, कैपिटल पी से। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस। इसको बी से सूचित करते हैं, इसे बी से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं आधार। इसको देखिए, 90 डिग्री के सामने, यानी इसको 90 डिग्री के सामने जो कोण बनता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कोण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो कोण बनता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसके सामने मान लीजिए ये थीटा है, इसके सामने जो कोण बनता है, जो इसके सामने, ये थीटा का सामने का जो भुजा है, इसको परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं। और इसके सामने ये कोण है, ये क्या है, ये इसके सामने जो, अगर ये थीटा को इसको लेंगे, ये थीटा को,
तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इस थीटा को लेते हैं तो इसके सामने जो ये कोण बनेगा इसको ये भुजा जो होगा इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, यानी इस पर क्या होता है कोण पर आधारित होता है। अगर इसको छोड़ के अगर इसको लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और इस कोण को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे हम लोग को जानते हैं रुकिए 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। हो गया। देखिए अब इसमें हम लोग को ये सूत्र जानना है। जैसे मान लीजिए एच आप लोग जानते हैं हाइपोटेनियस जिसको कोण बोलते हैं। तो एच स्क्वायर यानी कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है बी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं यानी एच स्क्वायर ये स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा रूट में, यानी रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी इसका इति हो जाएगा हिंदी कोण बराबर हो जाएगा रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है यानी बी स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसी को रूट में भेज देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आता है हम लोग का लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर का आ जाएगा लंब स्क्वायर अभी नहीं पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर इज इक्वल कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी को रूट में डाल लीजिए तो लंब बराबर रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है इसी में जानना है अब ट्रिपलेट जानना है। क्या जानना है ट्रिपलेट जानना है। इतना आप लोग उतार लीजिए छाप लीजिए। अब हम लोग को क्या जानना है ट्रिपलेट जानना है। ट्रिपलेट चलिए हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं।
बोर्ड है, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड खरीदा जाएगा। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होगा, उस पर आप लोग साथ दीजिए। और हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ कैसे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को जानना है पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट, TRIPLET, ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आप लोग देखिए क्या होता है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है कि ABC ऐसे धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो ऐसी पूर्णांक संख्या है जो A² प्लस B² बराबर C² को संतुष्ट करे उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, इसका हिंदी होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, यानी पाइथागोरस नियम भी कहते हैं। ठीक है, संतुष्ट कहते हैं। ठीक, मैंने देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि ABC ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो A² प्लस B² इज इक्वल C² को संतुष्ट करे उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं। ये कौन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम हो गया ABC। देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाट हो गया। क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये वाट है, कुछ नहीं है। इसका क्या निकालना है, कोण निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो ट्रिपलेट से हम लोग, ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी मान लीजिए B कितना हो गया, B4, यानी बेस, और P कितना है, 3 है, परपेंडिकुलर, और H क्या है, वाट है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसलिए ट्रिपलेट मतलब सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से, यानी H बराबर क्या होता है, √P² प्लस B², यही ना होता है। तो P² यानी P कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस और B 4², यानी कितना हो गया, 9 प्लस 16, यानी कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 5। ठीक है, यहाँ ट्रिपलेट होता है, यानी इसका क्या निकल गया, एक H निकल गया, और यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 3 4 5, ये ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। यानी क्या कर रहा है, देखिए कि अगर हम लोग ये ट्रिपलेट कर रहा है, यानी A² प्लस B² बराबर C² कर दें,
यानी यहाँ 3 प्लस 4 और बराबर यहाँ पे एच का मान तो आ गया 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 प्लस 16 बराबर 25। देखिए तो दोनों बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ये ट्रिपलेट इसी को बोलते हैं, यानी ए बी सी ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को संतुष्ट करो, उससे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यानी बी मान लीजिए 4 हो गया, पी हो गया 3, तो एच निकालना, तो एच कितना हो गया यहाँ पे, अब एच हम लोग निकाल दिए, तो एच का मान कितना हो गया 5। इसी को 3 4 5 एक ट्रिपलेट हो गया, 3 4 5 का हो गया ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं। अब ट्रिपलेट लिख देते हैं, आप लोग ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम ट्रिपलेट आप लोगों को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा देर के लिए ट्रिपलेट लिख देते हैं। आप लोग ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, तो आप लोग क्या होगा कि अब जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो कैलकुलेशन करने में कम समय लगेगा। अगर ट्रिपलेट याद हो गया तो कैलकुलेशन करने में कम समय लगेगा। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में अधिक समय लगेगा। मान लीजिए एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में कम समय मिलता है, तो कम समय को बचाने के लिए आदमी क्या करता है, ट्रिपलेट विधि लगाता है। ट्रिपलेट आप लोग को याद हो जाएगा तो एग्ज़ाम में आप लोगों को समय बचेगा। 1 घंटा का समय रहता है और 1 घंटा में आप लोग को 100 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो मान लीजिए उसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से हम लोग बना लेते हैं। देखिए ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट में जैसे 3 4 5 अभी आप लोगों को निकाले हैं 3 4 5, फिर उसके बाद हो जाएगा 7 24 25। ये ट्रिपलेट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आठ 15 17, ये क्या है, ट्रिपलेट है। 8 15 17 11 60 61 12 35 37 13 84 85। उसके बाद हो जाएगा 20 21 29। उसके बाद 28 43 53। इस ट्रिपलेट को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ट्रिपलेट आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं आप लोग को एक सवाल देता हूँ, उसको आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया 7 24, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाट है, यहाँ पे वाट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। देखिए अगर वहीं आप लोग को याद है ट्रिपलेट अगर याद है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 25। ठीक है, एक सवाल आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 70, इसको निकालना है। ठीक है, आप लोग इसको निकाल के दिखाइएगा। इसको निकाल के कल आप लोग को चेक कराना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को त्रिकोणमिति खूब बारीकी तरीक़ा से बताऊंगा, खूब अच्छा तरीक़ा से समझा के बताऊंगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बैठने पर कम समय बचे, कम समय में बना दीजिएगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।